पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो दूर क्यों जा रहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लालच है, स्वार्थ है। और जो लालची है, स्वार्थी, वो आपके पास आ भी गया तो वो क्या खुशी देगा आपको? वो अगर आज तक खुशी नहीं दे पाया तो क्या वो आगे दे देगा खुशी? इसकी क्या गारंटी है? सोच रहे हो कि मेरे पास शायद आ जाए, आ भी गया तो क्या मिलेगा? आज तक कुछ मिल गया क्या कि आगे मिल जाएगा? और अगर मिल गया होता तो फिर शांति होती ना, आनंद होता ना। ये तड़प और ये बेचैनी क्यों हो रही है? तो जो आज तक नहीं मिला और इसी के उम्मीद में रहना कि कुछ मिल जाएगा, यही तो बेवकूफ़ी कहलाती है। इसी को तो अज्ञानता कहते हैं, है ना। यही तो नासमझी है कि जब आपको पता चल चुका है कि वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो मुझे आनंद और सुकून दे सके, तो उसके लिए सोचना ही नहीं। जो होगा ऑटोमेटिक होगा। क्यों उस पर सोचना है? क्यों उस पर टेंशन लेना है? तो बात समझ में आ गया कि उच्चतम और नीचे स्तर और उच्च स्तर को कैसे पहचानना है। जो आपको दुख की ओर ले जाए, जो आपको तकलीफ की ओर, तड़प की ओर, बेचैनी की ओर, दर्द की ओर ले जाए, समझ जाओ, और निचला स्तर है। और जो आपको आनंद की ओर ले जाए, ऊंचाई की ओर ले जाए, जो आपको एक लक्ष्य बता दे कि जीवन का आनंद होता कहाँ है, तो समझ लो कि आप ऊंची चेतना के साथ जुड़ रहे हो। बस यही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, ये आपकी चेतना को ऊपर ले जा रहा है ना। आपके हर दुख तकलीफ को समझा रहा है कि आपका कष्ट क्यों है, आपका कष्ट कहाँ से आ रहा है ना, उसके कारण कहाँ हैं, उस चीज़ को आप यहाँ से देख पा रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी चेतना ऊंची चीज़ से जुड़ी हुई है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, जब आप अपने पति पत्नी, अपने सास ससुर और भी परिवार रिलेटिव होते हैं, तो क्या वो आपको ऊंचाई की ओर ले जाते हैं? वो आपको और नीचे गिराते हैं। वो आपको लालच में फंसाते हैं, बंधन में फंसाते हैं, आपको डराते हैं, आपको नीचे गिराते हैं। वो कैसे सही व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। जो व्यक्ति आपको ऊंचाई की ओर नहीं ले जा रहा है, उस व्यक्ति से अगर आप रिश्ता रखोगे तो दुख के अलावा क्या मिलेगा, है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि सब कोई शुरू से ही गीता जानते हैं, लेकिन एक होता है ना कि उनका जो जन्म होता है, उनका जो परवरिश होता है, उनके जो जीने का तरीका होता है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो किसी न किसी ऊंचे मकसद में होने चाहिए। अगर उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेंगे? फालतू का ही काम करेंगे ना, और उसी में आप भी उलझे पड़े रहते हो। इसका मतलब आपके पास भी कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, तो आप उनको भाव दे रहे हो। अगर आपके पास ही कोई लक्ष्य हो जाए, कोई उद्देश्य हो जाए जीवन का, तो फिर आप उन्हें महत्व देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक बार अपने जीवन का ऊंचा लक्ष्य बनाओ ना, तो ऑटोमेटिक नीची चेतना वाले आपसे दूर हो जाएंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीची चेतना वाले लोग कभी भी ऊंची चेतना के साथ सर्वाइव कर ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं पाएंगे।